नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा चिंता का कारण और उसका निवारण। चिंता का कारण क्या है, उस प्रमुख कारणों पर जाएंगे कि चिंता का प्रमुख कारण है आकांक्षा, इच्छा। चिंता का प्रमुख कारण है क्योंकि जब इच्छा और आकांक्षाएं आपके मन में बढ़ जाती है, जिसका पूर्ति नहीं होता है, आप जो चीज चाहते हैं आपके अनुसार वह नहीं होता है, तो चिंता पैदा होती है। आप चाहते हैं कि हमारे घर में एक बालक का जन्म हो और वह नहीं आता है, तो आपके मन में चिंता पैदा होती है। और चिंता आता है आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, क्योंकि इच्छा और आकांक्षाओं अनंत है, जिसका सीमा नहीं है। आप देखेंगे 1 मिनट में मन यहाँ है और 1 मिनट के बाद वह मन कहाँ चला जाता है। उसी मन के तरह ही इच्छा भी चलती है। इच्छा का कोई अंत नहीं है और इच्छा की पूर्ति किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इच्छा का रूप बदलता रहता है। एक पूर्ति करेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरा करेंगे तो तीसरा आएगा। इसलिए इच्छा जो है, इच्छा को पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आकांक्षाएं और इच्छा आगे बढ़ेगी, उतने ही आपको ज़्यादा चिंता आएगी, चिंता होगी। और चिंता का जड़ कहाँ से है? आप देखते हैं कि चिंतन का दूसरा रूप जो है वो चिंता। तो चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन चिंतन होनी चाहिए। जब तक चिंतन नहीं करेंगे, तब किसी कार्य को आप सफल नहीं बना सकते हैं, सफलता की ओर नहीं जा सकते। तो चिंतन जरूरी है, एजेंडा जरूरी है। जो एजेंडा है वही चिंतन है। आप एजेंडा बनाते हैं कार्य के, कोई काम करने के लिए एजेंडा बनाते हैं। पढ़ाई के लिए बच्चे एजेंडा बनाता है, किसान खेती के लिए एजेंडा बनाता है, और जो व्यापारी है, जो दुकान चलाता है, वो दुकान के लिए एजेंडा बनाता है। और उस एजेंडा पर वह चलता है, एजेंडा के मुताबिक वो आगे बढ़ता है, उस पर कार्य करता है, उसके लिए मन मस्तिष्क लगाता है, शारीरिक परिश्रम लगाता है, और वह करते रहता है जब तक वो सफल नहीं होता है। अंत में उसकी सफलता मिलती है। लेकिन जो चिंतन है वह अपना कार्य रूप नहीं देता है, कार्य के तरफ आगे नहीं बढ़ता है, तो वह फिर चिंता में बदल जाती है। और जब चिंता में बदल जाएगी तो आपके मन में चिंता द्वेष पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है, दूसरे के प्रति नफरत पैदा करता है। फिर आप जिसके प्रति द्वेष होगा, द्वेष किसके प्रति होगा? जो आपसे आगे बढ़ रहा है, जो आपसे आगे चल रहा है,
उसके प्रति द्वेष होगा। आपके घर के आगे 2 मंजिल का मकान बन गया है, उसके प्रति द्वेष होगा। आपके पड़ोसी एक कार खरीद लिया है, उसके प्रति द्वेष होगा। और जब द्वेष होगा तो यह चिंता का ही रूप है। चिंता के आगे जो ईर्ष्या और द्वेष पैदा होता है, और वही आपको क्रोध पैदा करता है। क्रोध पैदा कर देता है, क्योंकि द्वेष होगा तो क्रोध, द्वेष और क्रोध का दोनों का संबंध है। जहां द्वेष होगा वहां क्रोध भी होगा, और ये सारे रूप मिलकर के एक टेंशन, जिसको आज टेंशन कहते हैं, वह फिर पैदा कर देते हैं। आपके मन में टेंशन हो गया, और टेंशन सभी दुखों का जड़ है। जितने भी प्रकार के आपके दुख हैं, उसका जड़ टेंशन है। टेंशन से ही सभी प्रकार की आपके अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। आपके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आपके पास घर भी है रहने के लिए, शरीर पर कपड़े भी हैं, खाने पीने की सामानें भी हैं, आपके पास परिवार भी हैं, बच्चे भी हैं। फिर भी अगर आपने टेंशन कर लिया तो न आपका शरीर दुरुस्त रह सकता है, न परिवार दुरुस्त रह सकता है, क्योंकि परिवार के बीच में भी आप शांति से नहीं रह सकते। बच्चे के बीच में भी आपका व्यवहार मधुर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके मन में टेंशन पैदा हो गया। अब जो टेंशन है वो अनेक बीमारियों का रूप ले चुका है। आप सुनते होंगे ब्लड प्रेशर हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, जांच करके बताएगा कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आप टेंशन में हैं। तो ये जो टेंशन है वह एक ब्लड प्रेशर बीमारी ही नहीं, बल्कि सभी बीमारियों का जड़ यह टेंशन। तो इससे दूर होना अति आवश्यक है, इससे दूर होना चाहिए। बिना दूर हुए आपका न शरीर दुरुस्त रह सकता है, न आपका विकास हो सकता है, न आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टेंशन में रह करके मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, अपने आप के बर्बाद ही कर सकता है। आप कभी कभी देखते होंगे कोई पड़ोसी गाली दे रहा है और वो गाली 2 दे रहा है तो आप 4 दे रहे हैं, वो फिर दोहरा रहा है। इसी तरह गाली बढ़ती जाती है, और जितना ही गाड़ी बढ़ेगी उतना ही टेंशन बढ़ेगा, उतनी और तेजी से ईर्ष्या और द्वेष बढ़ेगा। तो गाड़ी देने वाला जितना दुखी नहीं है, उससे ज़्यादा दुखी आप हो गए। वो गाड़ी देने वाला गाड़ी दे दिया, अपने मन को शांत कर लिया, लेकिन आपने उसकी गाड़ी को लेकर के टेंशन में आ गए, बीमारी में आ गए, किया दूसरा, आप उसको भोग आप रहे हैं। अरे गाड़ी उसने दिया और उस गाड़ी को आप लेकर के और उसको ढो रहे हैं, तो सबसे दुखी आप हो गए कि दूसरे को किया हुआ काम, दूसरे को दुख को आपने मोल ले लिया, तो आप टेंशन में आ जाते हैं। तो अब टेंशन मुक्त का तरीका है, सबसे पहले टेंशन मुक्त का तरीका है कि आप टेंशन मुक्त कैसे हो।
तो टेंशन मुक्त होने के लिए तो सबसे पहले आपको खान पान पर सुधार लानी पड़ेगी। जो घर के खान पान है उसमें नंबर 1 सुधार की जरूरत है कि आप जब 56 प्रकार का भोजन हमारे प्राकृतिक ने हमें दिया है तो हम दूसरे का भोजन क्यों करूं, गलत भोजन क्यों करूं, शराब दारू मीट मुर्गा का सेवन क्यों करूं। यह तो दूसरे का भोजन है, इंसान और मानव का भोजन तो है नहीं। तो इसलिए टेंशन मुक्त होने के लिए, चिंता मुक्त होने के लिए सबसे एक तरीका है कि आप खान पान में सुधार लाएं। दूसरा तरीका है कि आप सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले जल्दी उठना, 5 बजे 6 बजे उठना और पूरे परिवार को उठाना, और पूरे परिवार को आप उठाएंगे। और उसके साथ उठाने के लिए अगर आपने साफ सफाई घर आंगन की सब करेंगे तो उसके बाद आती है कुल्ला आचमन करके चाय नाश्ता की बात आती। उस समय आप भजन का प्रयोग करें। घर में भजन होना चाहिए, जैसे गौरव साहब का भजन है, बुद्ध भजन है। अब कई प्रकार के आज जो सत्संग के माध्यम से भजन दे रहे हैं, उस भजन को सुनिए। खास करके हम गौरव साहब का भजन, जो कबीर पंथ के लोग हैं, उनके भजन आप सुनेंगे सुबह सुबह। और जो बुद्ध का विचार है, बुद्ध का जो कथा है उसको सुने। बुद्ध के अमर कथा एक गीत के माध्यम से सुबह सुबह आप सुने, उसका आरती भी आपको मिलेगा। तो सुबह सुबह आप ऐसे भजन कथाएं सुनेंगे तो आपको टेंशन दूर होगी। अब टेंशन दूर होगी और बच्चे के साथ आप मिलजुल करके अगर चाय नाश्ता का कार्यक्रम होगा, बातों के आदान प्रदान होगा, अच्छी अच्छी बातें आएगी, तो शायद टेंशन आपके मन से हटेगा, टेंशन खत्म होगा। उसके बाद टेंशन मुक्त करने का तरीका है, आजकल YouTube चैनल से आपने संत सज्जनों की संगति जो है वह आपको टेंशन मुक्त कर सकता है। जैसे आप तरुण सागर, जो महावीर विचारधारा के संत हैं, तरुण सागर, उनका प्रवचन सुनिए। पारिवारिक है, टेंशन मुक्त का भी है, और उन्हीं का जो गुरु हैं उनके बाद जो उनका चेला है पुलकित सागर, उनका प्रवचन आप सुनेंगे तो यह टेंशन पर बताएंगे और परिवार के ऊपर बताएंगे। परिवार में कैसे रहना है, परिवार के संबंध में कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो बताएंगे। उसके बाद आप सुनेंगे चंद्र प्रभाकर और ललित प्रभाकर का वो प्रवचन आप सुने, जो केवल परिवार पर और टेंशन पर ही है। आपके सही मार्गदर्शक उससे मिलता है, टेंशन दूर होती है। इसलिए ललित प्रभाकर और चंद्र प्रभाकर ये सब महावीर के विचारधारा से है, जो एक महावीर विचारधारा
और बुद्ध विचारधारा में समानताएं देखी जा रही है, उसी विचारधारा के हैं, उन संत को सुनिए। उसके बाद कबीर पंथ में आइए तो आपको मिलेंगे गौरव साहब, रंजीत साहब, शिखा साहिबा और ये रमाशंकर साहिब। इनका प्रवचन क्रांतिकारी होता है रमाशंकर, लेकिन आपको समझने और सोचने वाला होता है। आप टेंशन से मुक्त हो सकते हैं, आप सही रास्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, आप में जो दुर्गुण है वह समाप्त हो सकता है, आप जो गलत दिशा में सोच जाती है वो फिर सही दिशा की तरफ आ सकता है। तो गौरव साहब को भी आप सुनिए और इनका भजन है वह सुबह में आप जरूर सुना करें, और बुद्ध का अमर कथा जो है वह सुबह में जरूर सुना करें, और रात करके बुद्ध कथा जो 1 से लेकर के 55 भागों में है बुद्ध कथा, उसको आप जरूर देखें। तो आपको कहीं न कहीं सही रास्ते पर चलने का विचार पैदा होगा। आज जो जितना ही आकांक्षाएं बढ़ रही है, अगर यह सब सुनेंगे, संतों के प्रवचन सुनेंगे, तो आपकी आकांक्षाएं शांत होगी, आकांक्षाएं कम होगी, इच्छाएं कम होगी, उतना ही टेंशन मुक्त होंगे, चिंता नहीं होगी। आज लोगों के पास सब कुछ भी है, जो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा आता जाता है उतना ही चिंता बढ़ने लगती है, और जिसके पास पैसा नहीं है रिक्शा चलाता है, रिक्शा पे सो जाता है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आपके घर में जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तो तरह तरह की मतभेदें शुरू हो जाएगी, चिंता शुरू हो जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए आपके पास रास्ता है कि आप सत्संग, सज्जनों की संगति कीजिए, सत्संग सुनिए, और उसको आप मन में अपने ऊपर उसका मतलब अपने ऊपर ढालने की कोशिश कीजिए। जो सत्संग में सुनिए उसके रूप में आप चलने की सुनिए। आप तो सभी सज्जनों की बात सुनते हैं, सभी देवी देवताओं और जितने महापुरुष हैं उनकी बात, रामचंद्र की बात सुनते हैं, बुद्ध की बात सुनते हैं, उनकी विचारधारा मन में उतारना चाहिए, इसमें कमी है। अब सुनते हैं और फिर रह जाते हैं। आज जो इस समय वर्तमान चल रहा है, जो सज्जनों की बात लोगों के अच्छा नहीं लगता है, और सज्जनों की बात सुनने के लिए नौजवान बिल्कुल नहीं जाता है। वो कहाँ जाएंगे? जो डीजे पर गाना बजेगी तो हजारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मदारी का जो नाच होगा वहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जहाँ गलत किस्म की प्रवृत्ति हो रही है वहाँ पर हमारे बच्चे जाते हैं, तो वह रास्ता आपका गलत हो जाता है। गलत रास्ते पे जाइएगा तो गलत चीज़ ही सीखिएगा। आज आपका सत्संग सुनना है और विचारना है, उस पर चलना है, और सत्संग घर में करना है। आज लोग मंदिर ढूंढते हैं, हमें कहना है कि मंदिर मत ढूंढिए बल्कि घर को मंदिर बना लीजिए। यही संत महात्मा बताते हैं, घर को मंदिर मान लीजिए। जिस प्रकार मंदिर में देखते हैं सफाई कितनी रहती है, वहाँ पर चप्पल आप नहीं ले जाएंगे, आप वहाँ गंदगी नहीं करेंगे। अगर उसी तरह आप परिवार में घर को मंदिर मान लेंगे और उसी वातावरण को बना के रखेंगे, माता पिता को देवता देवी देवता मान लेंगे, बच्चे को सब मूर्त मान लेंगे, तो फिर आपको मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? और मंदिर में सब कुछ मिल जाएगा, सुख सुविधा सब मिलेगी घर रूपी मंदिर में। लेकिन जिस मंदिर में आप जा रहे हैं वहाँ आप देने के लिए जा रहे हैं और दुख लेने के लिए लेके आते हैं। वहाँ से आपने धन
दिया और वहाँ से दुख लिया। दुख लेने का मतलब क्या? वहाँ से भ्रम पैदा लेता है, भूत पैदा लेता है, शंकाएं पैदा लेती है, जिससे वह शंका आपके घर में आ जाता है, दुख डर सब पैदा हो जाता है। फिर वहीं से आपकी तरह तरह से आशंकाएं पैदा होती है, अंधविश्वास पैदा होता है। उसी अंधविश्वास में आप दुखी हो जाते हैं, फिर विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाकर के नहीं, हकीम के पास जाइएगा, भगत के पास जाइएगा और गलत जगह पे जाइएगा, झाड़ फूक कराने के लिए जाइएगा, तो यह उस मंदिर और वो भगत, वो ठकैत के पास से आपको वही चीज मिलेगा। लेकिन घर में आपने रह करके और माता पिता को एक मंदिर मूर्त मान करके, देवी देवता मान करके और घर को सजा करके, जिस प्रकार मंदिर में साफ रखते हैं उसी तरह घर को साफ रखें और सुबह उठ करके सबको एक दूसरे को आदर सत्कार करें, एक दूसरे को सम्मान से बातें करें, तो आपको घर में स्वर्ग लोक दिखाई पड़ेगा और टेंशन मुक्ति का वहीं से मार्ग शुरू हो जाएगा। कारण है कि आपका चिंतन तो होना चाहिए, तर्क होना चाहिए और तर्क पर चलने का रास्ता अपनाना चाहिए, विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे तब तक उस रास्ते पे चले जाएंगे, लेकिन वही काम नहीं करेंगे तो चिंता पैदा होगा। तो इसलिए आप कहता है नहीं कि जो कल करना है वो अभी करो, मैं अब अभी करो, तो कहने का मतलब कल करना है तो आज करो, आज करना है तो अभी करो, तो कहने का मतलब चिंतन करो और चिंतन करने के बाद उस रास्ते पे चलो। आज हम उस रास्ते पे नहीं जा कर के और बस चिंतन से चिंता के तरफ जाते हैं और फिर इस गलत रास्ते पकड़ लेते हैं और हमारा मन अशांत हो जाता है और हम दुख में दुखी हो जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि दुख है, हर मनुष्य के पास दुख है, जन्म लेना दुख है, मरना भी दुख है और जीवन जीने में तो और दुख 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 है ही है। तो हर जगह दुख है, लेकिन दुख का तो कारण है। दुख का जब कारण है तो दुख का निवारण भी होगा और निवारण होगा तो सफलता भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगी। तो इसलिए हर मनुष्य दुख है, तो उसका कारण है, कारण ढूंढना है कि हमारे पास दुख क्या है और दुख का कारण क्या है और कारण से निवारण का तरीका क्या है। उसी ओर आगे बढ़ेंगे तो हम ही विकास के रास्ते पर जाएंगे और टेंशन से मुक्त होंगे। और मेरा यही कहना है कि सज्जनों की संगति, उनकी विचारों वो सुनिए तो शायद आपको अच्छा लगेगा, आपको आगे बढ़ने में, बच्चे को आगे बढ़ाने में, विकास के रास्ते पर जाने में, बच्चे को पढ़ाई के रास्ते में ले जाने में आपको सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगा। इसलिए आप सज्जनों की संगत करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।